किस सपने की तामीर के लिए आप इस दुनिया में आए और किस सपने को तामीर करने के लिए उसने अपनी आहुति दे दी, उसने अपने आप को मिटा दिया। वो आधी पैर की धोती पहनती है, आधा पेट खाती है, पूरी नींद नहीं सोती है और इस बात का सतत प्रयास करती है कि मेरा बच्चा बढ़िया कपड़ा पहने, मेरा बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़े, मेरे बच्चे को बड़ा ऑब्जेक्ट मिले, मेरा बच्चा खुशहाल रहे, उसका मुस्तकबिल खुशहाल रहे। हमको लगता है कि आपको पर्याप्त मात्रा में मोटिवेशन मिल जाएगा, फिर किसी दिनेश सिंह की तकरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी रामकृष्ण यादव और किसी बड़े मेंटर की तकरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तकरीर आपके मम्मी के किचन से आएगी, आपके पिता के खेत और खलिहान से आएगी और वो मोटिवेशन इतना सफिशिएंट क्वांटिटी में आपके अंदर ऊर्जा भर देगा कि उस ऊर्जा का अगर पॉजिटिव सेंस में आप कंजप्शन करेंगे तो ऐसी परीक्षाएं तो आनी जानी है। जहां रख देंगे हाथ वो जगह आपकी होगी, वो परीक्षा आपकी होगी, वो परिणाम आपका होगा। हम आपको केवल तपस्वी के परिसर में हाई स्कूल इंटर पास करके माला पहनते हुए नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि जो सपना आपने देखा है उस सपने को तामीर करके आप आइए और आप हमारे परिसर की शोभा बढ़ाइए। उस समय हमें और गौरव की अनुभूति होगी। और हमारा तो व्यक्तिगत रूप से एक लक्ष्य रहा है, एक ध्येय वाक्य हमारा रहा है कि हमारे नाम की पहचान हमारे अपने नाम से नहीं होनी चाहिए। हमारे नाम की पहचान इस बात से होनी चाहिए कि दिनेश सिंह उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिस स्कूल में शिवांगी मौर्य पढ़ती है। हमारी पहचान का दायरा अभिराज मौर्य की सफलता और उसके नाम तक महदूद रहे। हमारे नाम की सफलता, हमारे नाम का विस्तार हमारे अध्यापकों और हमारे संस्थान का यश साहिल यादव, दीपक यादव की सफलता तक महदूद रहे और उसके नाम से हमारा संस्थान अगर जाना जाए तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने प्रगति करी है। और अगर आपकी पहचान और मेरी पहचान केवल मेरे नाम से अगर रह गई, अगर आप केवल इस बात का परिचय पत्र बन के रह गए कि आप तपेश्वरी के छात्र रहे, तो आप समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं किया। आप तो विज्ञान के विद्यार्थी, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी नहीं, मुझको विज्ञान का ABCD नहीं आता। मैं तो आपका शिष्य हूं विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यह बराबर यज्ञ होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। अगर विस्थापन शून्य हो तो कार्य चाहे जितना लगाया जाए वो शून्य ही होता है। तो आपके उपलब्धियों में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा, उसका आकार नहीं बढ़ेगा, तो आपका पुरुषार्थ जीरो माना जाएगा। आज आपने विस्थापन किया है इसलिए आपका अभिनंदन हो रहा, लेकिन ये अभिनंदन आखिरी नहीं होना चाहिए, ये आरंभिक होना चाहिए, ये शुरुआत होनी चाहिए। इसका विस्तार कहां तक होगा ईश्वर जाने। मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं, बाबा भगवान दास से प्रार्थना कर सकता हूं कि इस विस्तार का आसमान अनंत तक हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सफलता की ऊंचाइयों पर बैठ करके जब आपकी गाड़ियां धूल उड़ाती हुई सड़क से गुजरे और उसकी धूल हमारे ऑफिस तक आए, हमारे चेहरों पर पड़े और सन्नद आपकी गाड़ी निकल जाए, लोग बताएं कि शिवानी मौर्य जो इस स्कूल में कभी 2024 में पास हुई थी, कलेक्टर होकर जा रही, कमिश्नर होकर के जा रही है, गृह सचिव होकर के जा रही है, तो वो धूल हमारे लिए चंदन का काम करेगी। हमारा बच्चा अभिराज मौर्य अगर यहाँ से निकले और DRDO के लैब में हमारे लिए मिसाइलें बनाए और उसका काफिला कभी से यहाँ निकले, जिसको कलेक्टर स्कॉट करता है, वो काफिला निकले और उसकी धूल हमारे परिसर में गिरे, तो हमको लगेगा हमारे परिसर में चंदन की बरसात हो रही है। आपकी सफलता का दायरा वहां तक अगर विस्तारित हो तो हमें खुशी हो। अगर आप हमारी परछाई बन के रह गए तो कुछ नहीं रह गए। हमने तो रामकृष्ण यादव का औरा देखा है ना, कोई अध्यापक हमारी नजर के सामने चढ़ता नहीं रामकृष्ण यादव के आगे। तो अगर रामकृष्ण यादव परछाई बन के रह गए तो कुछ नहीं रह पाए ना। आप ऐसा बनिए कि आपने कई रामकृष्ण यादव अगर हो तो समझ लीजिए कि आपने रामकृष्ण यादव को अपनी गोदक्षिणा दे दी। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपके निर्माण में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि टाइम टेबल बना देता हूँ, अध्यापकों को बता देता हूँ। हमारे अध्यापक तो खुद इतने कर्तव्यनिष्ठ है यहाँ की मिट्टी में, पता नहीं कौन सा वो स्टेज है कि अंकक सेंस में वो कक्षाओं में जाते हैं, पढ़ाते हैं और आपकी सफलता में सभी विषयों का, सभी अध्यापकों का समान योगदान है।
अध्यापक अध्यापक होता है, वो सदैव महनीय होता है, वंदनीय होता है, अभिनंदनीय होता है। तो अध्यापक को अपना आराध्य मानिए, इस विद्यालय परिसर को अपना मंदिर मानिए, अपने माँ बाप को अपने जीवन का असली प्रेरक मानिए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, उनके चेहरे पर प्रसन्नता आए, इस बात का सतत और सजग प्रयास करिए। एक बार पुनः आप सभी की शानदार उपलब्धियों के लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आप सभी मुझसे बड़े हैं, क्योंकि जिस स्केल की उपलब्धि आपने पाई है, तो मैंने तो अपने पूरे जीवन में वैसी उपलब्धि नहीं पाई। तो मुझको लगता है ये बच्चे जो माला पहन कर बैठे हैं सारे मुझसे बड़े हैं, इनकी उपलब्धियों का दायरा मुझसे बड़ा है। मैं तो जीवन पर्यंत इस तरह की उपलब्धि कभी नहीं पा पाया। तो मैं कम से कम ये मान के चलता हूँ कि ये बच्चा जो आज के 30 साल पहले इसी परिसर में इसी तरह बैठ करके सुनता था अपने गुरुजनों को, हमारा बच्चा कम से कम वहां से उठ के यहाँ तक तो आए जरूर। और जिस तरीके की उपलब्धि आपने पाई है, अगर 60% पाने वाला मेरे जैसा आदमी वहां से उठ के यहाँ आ सकता है, तो 97% पाने वाला मेरा बच्चा यहाँ से उठ करके कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में तो बैठ ही सकता है, यहाँ से उठ करके DRDO और इसरो के ऑफिस में तो बैठ ही सकता है। तो बच्चा मेरा वहां